श्री सीताराम साथियों, मैं आप सभी का साथी दीपक राघव आपके चैनल श्री ठाकुर जी सेवा संकल्प के माध्यम से। साथियों, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं पवित्र सावन मास में, जिस स्थान का हमारे सनातन धर्म के इतिहास से बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा नाता है। हम इस समय चतुर्युगी के कलयुग में हैं और इससे पहले द्वापर को लोग जानते थे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके द्वारा किए गए कंसवध और उसके उपरांत महाभारत के लिए। उससे पहले त्रेता युग में हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने किस प्रकार से वनवास 14 वर्ष का काटा और हमारे सामने हमारे शास्त्रों को बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया और दशानन रावण का वध किया। उससे पहले सतयुग में भक्त प्रहलाद, भगवान श्री नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। तो त्रेता युग में दशग्रीव रावण कैसे बना, दशानन रावण कैसे बना, इस मंदिर का जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, इसका उसी से गहरा रिश्ता है। हम इस समय हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के गांव बिसरख में, जो कि मान्यता है दशग्रीव रावण का जन्म स्थान है। और इस स्थान पर वह स्वयंभू शिवलिंग मौजूद हैं, जो कि प्रमाण है दशग्रीव रावण के दशानन होने का। और मान्यता यही है कि इसी शिवलिंग पर दशानन रावण ने अपने 10 शीश काट करके भगवान शिव को अर्पित किए थे और इसी स्थान पर 10वां शीश जब उसने काट करके भगवान शिव को अर्पित किया तो भगवान शिव साक्षात उसको दर्शन देने के लिए आए थे। यह अपने तरह का एकमात्र शिवलिंग है जिसको कि अष्टकोण शिवलिंग कहा जाता है। यह 10 दिशाओं को दर्शाता है। 8 कोण हैं शिवलिंग में, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। और 8 दिशाओं को दर्शाने वाले 8 कोण और 9वां आकाश, 10वां पाताल, 10 दिशाओं को यह शिवलिंग दर्शाता है। तो साथियों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे शिवलिंग के, इस मंदिर के, और आपकी एक बारी बात करवाएंगे इस मंदिर में जो इस समय पे महंत श्री रामदास जी हैं उनसे। साथियों, आप शिवलिंग अष्टकोण शिवलिंग है। ये 8 कोण, 8 दिशाओं की ओर। हर हर महादेव। मंदिर का प्रांगण व नंदी जी महाराज, भगवान शिव जहाँ मौजूद होंगे वहाँ नंदी जी सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव मौजूद रहते हैं। ये देखिए नंदी जी। उत्तर प्रदेश मान्यताओं के अनुसार दशानन रावण का जन्म स्थान व वह शिवलिंग जिस शिवलिंग की रावण ने पूजा की, जिस शिवलिंग पे रावण ने आराधना की और अपने 10 शीश काट कर महादेव को अर्पित किए, जिसके उपरांत दशानन रावण का नाम पड़ा। ये देखिए बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही शांति, एक स्वयंभू शिवलिंग स्वयं यहाँ प्रकट हुए और आज तक भक्त इस मंदिर की पूजा अर्चना, इस मंदिर में जो भाव है उसको दिखाने के लिए आते हैं, अपने भाव को यहाँ दर्शाते हैं। और सावन के पवित्र महीने में ये देखिए आप, यह मंदिर का प्रांगण है। ये देखिए मंदिर की एंट्री, यहाँ से आप मंदिर की एंट्री करते हैं और बाहर यहीं से आने के बाद में ये मंदिर का सुंदर प्रांगण, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। और एक यहाँ पर मंदिर है छोटा सा, जिसकी शुरुआत भगवान श्री शनिदेव व नवग्रहों के साथ होती है। आपको दर्शन करवाते हैं।
भगवान श्री शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे व नवग्रह। भगवान शंकर, ऋषि विश्वश्रवा जी की यहाँ पर प्रतिमा है, मूर्ति है, आप दर्शन कर सकते हैं। ऋषि विश्वश्रवा व महादेव शंकर जी का यह अद्भुत रूप माँ पार्वती, माँ गौरी के साथ, यह जो रूप है शंकर जी का, कहा जाता है कि इस रूप में शंकर जी एक तो यहाँ विसरख में विद्यमान हैं, जो कि रावण का जन्म स्थान है। दशानन रावण ने यहाँ जन्म लिया मान्यताओं के अनुसार। और एक यह रूप भगवान शंकर व माँ गौरी का आगरा में एक मंदिर है, उस मंदिर में इस प्रकार से विद्यमान है। कल की भगवान भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में जो अवतार लेंगे, प्रलय के समय पर कल की भगवान विष्णु का अवतार श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान, कुबेर भगवान, रावण के भाई जो कि रिश्ते में थे, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर विग्रह, बाबा श्री मोहन राम जी, वो भगवान श्री राम दरबार, प्रभु श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी व वीर बजरंगबली का बहुत ही सुंदर स्वरूप, श्री बजरंगबली जी का एकल स्वरूप व पंचमुखी हनुमान जी आप दर्शन कर सकते हैं। माँ काली, हमारे साथ हैं रावण जन्मभूमि विसरख में जो मौजूद शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, जो कि मान्यता है जिस पर रावण ने अपने दसों शीश काट करके महादेव को अर्पित किए थे, उस मंदिर के पुजारी श्री विनय भारद्वाज जी। तो महाराज जी, आप यहाँ कब से हैं? कितने समय से आप यहाँ मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं? लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष। तो क्या मान्यता है महाराज जी? ये तो काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, हम इसके बारे में देखते आए हैं। तो मान्यता तो यही है कि रावण की जन्मभूमि है। ठीक, समझे? ये जहाँ आप खड़े हुए हैं जी, ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है, जो महर्षि पुलस्त का, जी, जो रावण के बाबा थे, यानी पिता के पिता जी, उनका आश्रम है। यहीं पर विशेश्वर ने भी जन्म लिया, तो जो रावण के पिता थे वो यहीं पर रावण के वंश में पैदा हुआ। और कुबेर का भी जन्म यहीं हुआ। अच्छा, कुबेर जी का जन्म भी यहीं हुआ। ठीक। और आज भी उसी नीतियों पर चले आ रहे हैं। यहाँ पर तो रावण को अपना आदर्श मानते हैं। तो जो मान्यता है या जो हमने सुना है कि इस स्थान पर या इस ग्राम विसरख में दशहरे पे रावण का पुतला नहीं, इस क्षेत्र में ही नहीं होता, क्षेत्र में ही नहीं जलाया जाता। ठीक, तो दशानन रावण का जन्म स्थान है, इस जगह पर रावण को अपना आदर्श मानते हैं। जी हाँ। तो पूर्वज भी मानते हैं, आदर्श पूर्वज भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं। तो क्या भगवान राम का भी पूजन यहाँ होता है? भगवान राम की पूजा होती है, भगवान राम के आदर्शों को, उनकी जीवन शैली को भी लोग अपनाते हैं। देखो, रावण की जन्मभूमि है, रावण कोई बुरा इंसान नहीं था। बिल्कुल, रावण एक अवतार था। जिस तरह से राम अवतार हैं, उस तरह रावण भी अवतार था। एक मनुष्य में इतनी तपस्या करके, इतना ज्ञान अर्जित करके, क्या ये संभव है? जी, वो एक अवतार था। अवतार होने के कारण उसकी भी मान्यता है, यहाँ पर पूजा जाता है। दशहरा के दिन भगवान शिव का जो हवन होता है यहाँ पर, जो प्रातः 10 बजे के लगभग होता है, उस समय रावण की प्रतिमा बैठा के उसको मुख्य यजमान की जगह बैठाला जाता है। तो हम यहाँ मंदिर में आए महाराज जी, जिस हिसाब से इतना प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है, अष्टकोण शिवलिंग अपने तरह का विश्व का एकमात्र शिवलिंग है। और अगर हम अष्टकोण, 8 दिशाओं को दर्शाने वाला शिवलिंग माने आकाश और पाताल को मिलाएं तो 10 दिशाओं को ये दर्शाता है।
उस हिसाब से इतनी मान्यता इस मंदिर की है, तो प्रशासन का इस और कुछ खास मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं है। जितना हम समझते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए था, मंदिर तक पहुँचना भक्तों के लिए जितना आसान होना चाहिए था, उस हिसाब से अभी सुविधाएं यहाँ नहीं हैं। ऐसा है कि जो सरकारें होती हैं जी, चाहे योगी जी की हो या कोई भी हो, पूर्व में XYZ कांग्रेस की हो या सपा बसपा कुछ कौन सी भी कोई भी हो, हमेशा उन मंदिरों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ पर विवाद होता है, क्योंकि विवाद को आग लगा दो तो उनका वोट बैंक बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट बैंकिंग के कारण ये हमेशा विवादित जगहों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि तुम्हारी मथुरा की जन्मभूमि, हिंदू मुस्लिम विवाद, और ये बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम विवाद, अयोध्या का राम मंदिर, ये भी हिंदू मुस्लिम विवाद, इससे उनका वोट बैंक बढ़ा है। बिल्कुल। ये जो मंदिर है यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न, हमने अभी मंदिर में भगवान शिव के और माँ पार्वती के बड़े अद्भुत दर्शन किए, बड़ा ही अलग रूप है। हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है जो भगवान शिव की है। जी हाँ, और इस प्रकार की मूर्ति भारत में 2 ही जगह है, हमारे यहाँ या फिर आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक बटेश्वर धाम है। बटेश्वर धाम, वहाँ पर। ठीक ठीक, बड़ी अद्भुत और प्राचीन मूर्ति है ये। ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है। अच्छा, ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी और मंदिर की जो मान्यता है, मंदिर का जो पुराना इतिहास है, उसके बारे में बताया। तो साथियों, हमारी कोशिश रहेगी कि पवित्र सावन माह में जिस प्रकार हमने आपको आज रावण के मंदिर बिसरक गांव, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में, जहां रावण ने अपने 10 शीश काट करके भगवान महादेव को अर्पित किए थे, उसके दर्शन कराए। और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले जो 2 सोमवार सावन के हैं, तीसरा सोमवार और चौथा सोमवार, उस पर भी हम आपको किसी न किसी एक प्राचीन और किसी जाने माने शिव मंदिर के दर्शन कराएं, जिसकी आस्था, जिसके प्रति भक्तों के मन में जो अपार श्रद्धा है, उसको आप तक पहुंचा सकें, उस महात्म को, उस मान्यता को आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री सीताराम। देखते रहिए आपका चैनल श्री ठाकुर जी सेवा संकल्प। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।